नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आपको याद ही होगा कि अब से 4 महीना पहले मैंने आपको खबर दी थी कि पश्चिमी देश, खासकर कि यूरोपियन यूनियन और G7 के सभी सदस्य देश रूसी तेल पर लगाम लगाने के लिए प्राइस कैप लगाने जा रहे हैं। और फिर बाद में मैंने आपको अपडेट में यह भी बताया था कि प्राइस कैप $60 के आसपास रहेगा। और अब इस पर कंफर्मेशन आ चुकी है। यूरोपियन यूनियन और G7 के सभी सदस्य देशों ने रूसी तेल पर $60 का प्राइस कैप लगा दिया है। लेकिन एक चीज चेंज कर दी है। पहले यह खबर आई थी कि सभी देशों को कहा जाएगा कि रूसी तेल $60 से ऊपर ऊपर खरीदना है, लेकिन अब इसमें चेंज है। अब ये देश कह रहे हैं कि रूसी तेल आप खरीद सकते हैं, लेकिन आप रूस को $60 से ज्यादा पे नहीं कर सकते। यानी कि आपको रूसी तेल $60 से कम कीमत में खरीदना होगा। और अगर कोई देश इस चीज का उल्लंघन करता है तो हम उस पर प्रतिबंध तो नहीं लगाएंगे, लेकिन वो देश रूस से तेल खरीद कर अपने देश में नहीं ले जा पाएगा, हम उसे रोक देंगे। कैसे? वो ऐसे कि दुनिया भर में जितना भी तेल का कारोबार होता है और तेल की जो ढुलाई होती है उसमें यूज होते हैं ऑयल टैंकर्स, जिनके अंदर तेलों को भरकर एक देश से दूसरे देश ले जाया जाता है। और आज की वर्तमान स्थिति यह है कि दुनिया भर में जितने भी ऑयल टैंकर इस समय घूम रहे हैं ना, उसमें 90% पश्चिमी देशों की कंपनियों के हैं। यानी कि हर 10 में से 9 टैंकर यूरोपियन यूनियन या G7 के देशों को बिलोंग करते हैं। इतना ही नहीं, इन ऑयल टैंकर का इंश्योरेंस भी होता है। ये बहुत ही जरूरी चीज है। दुनिया के ज्यादातर देश बिना इंश्योरेंस वाले ऑयल टैंकर को अपनी समुद्री सीमा में घुसने नहीं देते। और आपको बता दूं कि इसी इंश्योरेंस बाजार में यूरोप के एक देश ब्रिटेन की पूरी तरीके से मोनोपोली है और लगभग पूरा ये बिजनेस पश्चिमी देश ही कंट्रोल करते हैं। और पश्चिमी देश इसी चीज को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं रूस के खिलाफ। वो ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कल को भारत रूस से तेल खरीदता है तो हम पेपर वर्क चेक करेंगे कि क्या रूस ने $60 पे किए हैं या $60 से ज्यादा पे किए हैं रूस को। और मान लीजिए हमने $61 में तेल खरीदा है रूस से, तो हमारे जो टैंकर हैं वो इनकार कर देंगे उनकी डिलीवरी करने से। यानी कि अगर भारत रूस से तेल भी खरीद ले उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो भारत कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। ताकि आप में से कई लोग कहेंगे कि यार ऑयल प्राइस कैप में तो हमारा फायदा है, क्योंकि अभी जो दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम हैं वो $100 के आसपास रहते हैं। रूस हमें डिस्काउंट देकर 70 से लेकर 75 के रेट में देता है, लेकिन पश्चिमी देशों के ऑयल प्राइस कैप के बाद रूस हमें 60 में देगा। और इससे तो हमें और ज्यादा फायदा होगा, तेल हमें और सस्ता मिलेगा। तो बात आपकी सही है, लेकिन आप दूसरे तरीके से भी सोचिए। दरअसल रूस का यह कहना है कि तेल को जमीन से निकालने में बहुत ही ज्यादा खर्चा आता है। ऐसे में उस खर्चे को भी हमें चलाए रखना है। नए तेल के कुएं भी खोदने हैं, उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होता है। इसके अलावा हम एक युद्ध लड़ रहे हैं इस समय, उसमें भी हमारा खर्चा हो रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल खस्ता हाल हो चुकी है, क्योंकि पश्चिमी देशों ने हमारा बिल्कुल बायकॉट कर दिया है। ऐसे में $60 के रेट में अगर हम तेल बेचने लग जाएं तो हमारा दिवाला निकलना निश्चित है। और देखिए, एज अ इंडियन हमें भी ये बात सोचनी होगी कि रूस भाईबंदी के चक्कर में हमें ऑलरेडी बहुत डिस्काउंट दे रहा है। 30 से लेकर 40% का डिस्काउंट वो हमें दे रहा है, जो किसी और देश को नहीं मिल रहा। बाकी देशों को 10-15% का मिल रहा है। उदाहरण के लिए हाल ही में पाकिस्तान समेत कम से कम 3 देशों ने रूस को यह कहा था कि हमें भी भारत की तरह और चीन की तरह 30-40% का डिस्काउंट दीजिए। रूस ने साफ इंकार कर दिया कि भारत और चीन की बात अलग है, हम आपको 10-15% का डिस्काउंट दे सकते हैं, लेना लीजिए, वरना रास्ता दूसरा देखिए। और इसीलिए रूस ने यह कहा है कि दुनिया में जो भी देश अगर ऑयल प्राइस कैप को मानकर हमसे $60 में तेल खरीदेगा, हम उसे तेल देंगे ही नहीं। दूसरी बात रूस ने यह भी कह दी है कि अगर ऑयल प्राइस कैप को जबरदस्ती हम पर लादा जाता है तो हम पूरी दुनिया का इलाज करेंगे। भारत और चीन को छोड़कर किसी को तेल देंगे ही नहीं, जिससे कि ऑयल मार्केट में तेल इतना ज्यादा कम हो जाएगा कि उसके दाम आसमान छूने लगेंगे और पश्चिमी देशों के अंदर दंगे हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा करने से महंगाई 4-5 गुना बढ़ जाएगी। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये ऑयल प्राइस कैप ऑलरेडी फेल हो चुका है। और दूसरी बात, पश्चिमी देशों की भद पीटने की तैयारी रूस ने ऑलरेडी कर ली है। दरअसल अब से 4 महीने पहले जैसे ही G7 देशों ने और यूरोपियन देशों ने यह कहा था कि हम रूस पर ऑयल प्राइस कैप लगाएंगे, तभी से रूस इसकी तैयारियों में जुट गया था। रूस को पता है कि चीन को तेल हम पाइपलाइन के जरिए दे सकते हैं। हमारी बहुत सारी पाइपलाइन है जो डायरेक्टली चाइना तक जाती है।
ऐसे में वहां कोई दिक्कत नहीं आने वाली। रही बात भारत की, तो भारत के लिए ऑलरेडी रूस ने 100 के करीब ऑयल टैंकर खुद के तैयार कर लिए हैं और यह भी कहा है कि इन पर इंश्योरेंस भी हम ही देंगे खुद, भारत को कोई काम करने की जरूरत नहीं है। और रूस का कहना यह है कि बस भारत एक हमारी छोटी सी मदद यह कर दे कि पश्चिमी देशों की बात ना सुने, इनके ऑयल प्राइस कैप को बिल्कुल ना माने और हमसे लगातार तेल खरीदता रहे। इसके लिए हम तेल की डिलीवरी भी खुद करेंगे, इंश्योरेंस भी हमारा होगा, सारी सिरदर्दी पेपर वर्क सब हमारा होगा, बस भारत को तेल खरीदते रहना है। और मेरे एनालिसिस के हिसाब से भारत तेल खरीदता रहेगा, क्योंकि जब हम पर सबसे ज्यादा प्रेशर था अब से 4-5 महीने पहले, हम जब नहीं झुके पश्चिमी देशों के सामने, तो अब कैसे झुक जाएंगे। हालांकि आप मुझे कमेंट करके बताना, बिल्कुल जेन्युइन ओपिनियन, कि क्या हमें रूस की मदद करनी चाहिए और उससे तेल खरीदते रहना चाहिए या फिर पश्चिमी देशों की बात सुननी चाहिए। कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।